जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जनवरी 2024 में 5696 पोस्ट पर असिस्टेंट लोको पायलट की रिक्रूटमेंट निकल कर आई थी, जिसकी सीटें बढ़ा करके 18,799 कर दी गई हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी की आरआरबी वाइज रिवाइज वैकेंसी की पर पोस्ट की कंपटीशन कितना हो गया है। पहले कंपटीशन हाई था, सीटें बढ़ने के बाद हर एक आरआरबी का कंपटीशन लो भी हुआ है। कुछ आरआरबी का हाई हुआ है, कुछ आरआरबी का लो भी हुआ है। तो कौन कौन से आरआरबी ऐसे हैं जहां पर कंपटीशन लो गया है, कैसा कंपटीशन है, उसी की जानकारी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। काफी सारे कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे थे एएलपी के एग्जाम को लेकर के। तो आपको बता दें, आरआरबी ने बताया था कि जून से लेकर के अगस्त के बीच में आरआरबी एएलपी का एग्जामिनेशन होगा, लेकिन फिलहाल 20 अगस्त तक आरआरबी के अलावा अन्य कई सारे एग्जामें हैं जिसको लेकर के सभी डेट्स बुक है। 20 अगस्त तक तो किसी प्रकार का कोई रेलवे का एएलपी का एग्जाम नहीं होने वाला है। आगे कोई एग्जाम का डेट आ सकता है, लेकिन फिलहाल उसके पहले सभी डेट्स जो है रिजर्व्ड है। तो आगे की जानकारी जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा तो बताएंगे। फिलहाल आपको एक नोटिस आएगा आरआरबी की तरफ से, जो भी कैंडिडेट 19 लाख लगभग कैंडिडेट है जिन्होंने एलपी का फॉर्म भरा हुआ है, उनको आरआरबी सेलेक्ट करने के लिए लिंक आएगा। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि किस आरआरबी में कंपटीशन कितना है, पर पोस्ट पर फाइट कितना है, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, जिससे आप जो है आरआरबी आपको चूज करना चाहिए, कौन सा आरआरबी नहीं चूज करना चाहिए, आपको आरआरबी चेंज करना है भी या नहीं करना है, उसकी जानकारी पहले से मालूम होनी चाहिए। तो हमने एक सोचा कि आपको जानकारी दिया जाए एक वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो उसी की जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। और इतना याद रखिएगा, यूट्यूब पर काफी सारे लोग आपको बताएंगे कि ये जोन जो है सेफ जोन है, ये जोन डेंजर जोन है, यहाँ पर आरआरबी चूज करिए, ये आरआरबी चूज करिए। तो आप उनके बातों पर मत आइएगा, आप सिर्फ जानकारी लीजिए हर जगह से, लेकिन करिए वही जो आपको करना है। आप अपना माइंडसेट रखिएगा, क्योंकि जो लोग वो बताएंगे पता चला वो कह रहे हैं सेफ जोन है, और जब रिजल्ट आया तो पता चला कि वही सबसे डेंजर जोन था। कोई बताइए डेंजर जोन है, पता चला कि वही सबसे सेफ जोन था। तो इस पर बात मत ध्यान रखिए, ध्यान ये रखना है कि पता करना है कि कौन सा आरआरबी में कितना फाइट है, और उसके बाद आपको खुद से भी सोचना है, ठीक है। बाकी हम इस वीडियो में बताएंगे पर पोस्ट कंपटीशन आरआरबी के द्वारा कितनी है। अगर आप एएलपी का फॉर्म भरे हुए हैं, आप 19 लाख कैंडिडेट में आ रहे हैं, तो अनिल सर आईटी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। हमने एएलपी का एक कोर्स बनाया हुआ है जिसपे कई सारे नोट्स, स्टडी मटेरियल्स, मॉडल पेपर, डेली प्रैक्टिस सेट, डेली लाइव टेस्ट चल रहे हैं। आप जा करके ज्वाइन करिएगा तो आपको काफी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। अभी जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। हम बात करने वाले हैं पर पोस्ट कंपटीशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पटना से। पटना बोर्ड जो कि ईसीआर के अंतर्गत आता है, 38 सीटें थी टोटल पहले, अभी भी सीटें उतनी ही हैं। टोटल एप्लीकेशन की संख्या लगभग 25,500 है। यहाँ पर पोस्ट फाइट 671 कैंडिडेट्स का है। वही मुजफ्फरपुर ईसीआर में बात करें तो 38 सीटें थी, 38 सीटें ही हैं। 13,580 कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। 357 कैंडिडेट का यहाँ पर फाइट है। अभी एक पोस्ट पर 357 कैंडिडेट है। न जाने आरआरबी को कौन सा प्रॉब्लम था ईसीआर जोन से, जो सभी जगह 3-3.5 गुना सीटों को बढ़ाया हुआ है, लेकिन ईसीआर में जितनी सीटें थी उतनी ही है। यहाँ पर भी सीटें बढ़ानी चाहिए थी, कम से कम 2 गुना 3 गुना तो बढ़ाए, हर जगह 3.5 गुना भी बढ़ाए, तो यहाँ पर 2-2.5 गुना बढ़ा देता तो कंपटीशन थोड़ा लो हो जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। गोरखपुर की बात करें तो एनईआर गोरखपुर में टोटल 43 सीटें थी, बढ़ा करके 143 की गई है। 29,800 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा हुआ है। 208 कैंडिडेट पर पोस्ट कंपटीशन है, 208 कैंडिडेट का। जम्मू कश्मीर श्रीनगर का देखिए एनआरके में तो 39 सीटें थी पहले, 130 हो चुकी हैं। यहाँ पर 20,200 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया तो 155 कैंडिडेट पर पोस्ट का कंपटीशन हो गया है। चेन्नई जो कि एसआर के अंतर्गत आता है, 148 सीटें थी, बढ़ा करके 493 हो गया है। 70,700 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था, कंपटीशन हो चुका है 143। देखिएगा यहाँ पर 20,200
फॉर्म भरे हुए हैं, यहाँ पर 70,700 है। तो कंपटीशन देखिए यहाँ पर 155 है और यहाँ पर कंपटीशन 143 है। देख रहे हैं क्योंकि सीटें ज्यादा बढ़ गई। अजमेर की जो कि एनडब्ल्यूआर के अंतर्गत आता है 228 सीटें थी, बढ़ा करके 761 हो गई हैं। सीटें तो 761 सीटें हो गई हैं, लेकिन फॉर्म भरने की संख्या 86,250 भी है। कंपटीशन बढ़ा ही नहीं, पिछले इससे देखिए तो मुकाबले 113 हो गया, काफी कम हो गया है। भुवनेश्वर में देखिएगा ECOR ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत है, तो 280 सीटें थी, बढ़ा करके कितनी हो गई है 932। आवेदन की संख्या 1,24,100 है। वहीं के देखिए कंपटीशन 110 सीट हो 110 कैंडिडेट का है। अहमदाबाद में WR के अंतर्गत है, 238 सीटें थी, बढ़ा करके 793 हो गया है। आवेदन की संख्या 82,680 है। यहाँ पर कंपटीशन 104 कैंडिडेट का है। बेंगलोर SWR में है, 473 सीटें थी, बढ़ा करके 1576 हो गया है। आवेदन की संख्या यहाँ से यहाँ पे अहमदाबाद से दोगुना है, 1,61,000 है, 1,61,600 है। यहीं पर देखिए कंपटीशन 102 कैंडिडेट का है। रांची SCR में आता है, 153 सीटें थी, बढ़ा करके 510 हो गया, 49,100 फॉर्म भरे गए, 96 कैंडिडेट का कंपटीशन है। सिलीगुड़ी NFR में है, टोटल सीटों की संख्या थी 67,222 सीटें हो गई हैं। यहाँ पर आवेदन की संख्या 20,445 थी। कंपटीशन 92 कैंडिडेट का है। तिरुवनंतपुरम में SR के अंतर्गत आता है, 70 पोस्ट थी, बढ़ा करके 233 हो गई है। आवेदन की संख्या 17,380 थी। यहाँ पर देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 74 कैंडिडेट का यहाँ पर कंपटीशन है। चंडीगढ़ NR के अंतर्गत है, 66 सीटें थी, बढ़ करके 220 हुई है। यहाँ पर फॉर्म भरे गए थे 38,945। यहाँ पर देखिए कंपटीशन बढ़ करके 177 कैंडिडेट का हो गया है। गुवाहाटी NFR के अंतर्गत आता है, यहाँ पर देखिएगा 62 सीटें थी, बढ़ा करके 206 हो गई हैं। आवेदन की संख्या 20,900। यहीं पर कंपटीशन 101 कैंडिडेट का है। प्रयागराज NCR के अंतर्गत आता है और NR में देखिएगा तो NCR में 241 सीटें थी पहले, बढ़ा करके 802 हो गई हैं। 45 सीटें NR प्रयागराज में थी, जिसकी सीटें बढ़ा करके 150 कर दी गई है। प्रयागराज में टोटल 952 सीटें हो गई। यहाँ पर आवेदन की संख्या 1,15,100 हो गई, ठीक है। यहाँ पर कंपटीशन 109 कैंडिडेट का हो गया है। सिकंदराबाद देखिए, सिकंदराबाद ईस्ट कोस्ट रेलवे में 199 सीटें थी, 663 सीटें हो गई यहाँ पर, ठीक है। वहीं पर SCR थी, यहाँ पर 559 सीटें थी, यहाँ बढ़ा करके 1862 सीटें हो गई हैं। और टोटल सीटें बढ़ करके 2525 हो गया सिकंदराबाद में। वहीं पर देखिए तो टोटल आवेदन की संख्या कितनी है 2,66,460। यहीं पर बात कर पर सीट कंपटीशन 105 कैंडिडेट का ही है। देख रहे हैं तो क्या यहाँ पर आवेदन तो बढ़ा ही हुआ है, सीट यहाँ पे सीटें भी बढ़ गई हैं, जिससे क्या हुआ है कंपटीशन डाउन हुआ है। मुंबई की बात करें SCR WR CR है, तो यहाँ पर SCR वाले में 26 सीटें थी तो 87 सीट बढ़ा है। WR में देखिए 110 सीटें थी, बढ़ करके 336 हुआ है। CR में बात करें 411 सीटें थी, बढ़ करके 1370 हुआ है। टोटल सीटें 1823 हुआ है। वहीं पर आवेदन की संख्या भी 1,79,124 सीटें, सॉरी 1,79,124 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है और कंपटीशन 98 कैंडिडेट का हो गया है। वहीं बिलासपुर की बात करें CR और SCR में है 124 सीटें थी, बढ़ा करके 413 हुआ है। वहीं SCR बिलासपुर में 1192 सीटें थी, बढ़ा करके 3,973 हो गई हैं। यहीं पर टोटल सीटें 4386 हो गया, ठीक है। टोटल सीट है 4386। आवेदन की संख्या 4,33,100, ठीक है। वहीं पर कंपटीशन आपको दिख रहा होगा 93 का, यहाँ पर कंपटीशन 93 कैंडिडेट का।
कोलकाता की बात करें ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत 254 यहाँ पे है, ठीक है, कैंडिडेट सीटें थी पहले, बढ़ा करके 846 हो गया है। एसीआर कोलकाता में 91 सीटें थी, बढ़ करके 304 हो गई है। टोटल 1150 सीटें हो गई हैं दोस्तों, जिससे आवेदन की संख्या 97,650 कैंडिडेट ने फॉर अप्लाई किया है। टोटल यहाँ पर कैंडिडेट जो है 85 कैंडिडेट पर पोस्ट पर है। मालदा जो है ईआर का है, ईआर मालदा में 161 सीटें थी, बढ़ करके 536 हो गई हैं। वहीं एसीआर मालदा में 56 सीटें थी, बढ़ करके 187 हो गई हैं। टोटल सीटों की संख्या हो गई है 723। आवेदन की संख्या 55,847 हो गया है। वहीं पर पोस्ट जो है 77 कैंडिडेट हैं। भोपाल की बात करें WCR के अंतर्गत आता है, 219 सीटें थी पहले, बढ़ करके कितनी हो गई है 729। WR की बात करें WR भोपाल में वहीं 65 सीटें थी, बढ़ करके 216 हो गई हैं। टोटल सीटें बढ़ करके 945 हो गई हैं। वहीं आवेदन की संख्या बढ़ करके 64,000 सॉरी बढ़ा नहीं है, उतना ही 64,385 आवेदन प्राप्त हुए। यहीं पर देखिए कंपटीशन, तो 68 कैंडिडेट का यहाँ पर कंपटीशन है पर पोस्ट पर, ठीक है। तो आपको बहुत चीजें देखने को मिली, उतार चढ़ाव देखने को मिला कई सारी चीजों का, हमने ये डाटा कलेक्ट किया है। ये आवेदन की संख्या तो आपको लगभग मिलेगा, लेकिन लगभग इतना ही देखने को मिलेगा। कुछ कैंडिडेट एग्जैक्टली तो नहीं है, लेकिन कुछ ऊपर नीचे आपको यही देखने को मिलेगा ऑफिशियली भी, ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं आया। फिलहाल की बात करें, हालांकि रेड जोन और सेफ जोन जो है तभी तक मान्य है, या ये जो हमने आपको बताया कि ये इतना पर पोस्ट फाइट चल रहा है, तो ये तभी तक का है जब तक एलपी का जो है आरआरबी सेलेक्ट नहीं हो जाता। और जब सेलेक्ट होगा तो ये पूरा का पूरा गणित ही समाप्त हो जाएगा, ये पूरा तरह से खत्म हो जाएगा। इसको देख करके आपको कुछ अंदाजा जरूर लगेगा। देखिए फिलहाल रेड जोन की बात करें तो पटना, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर है। वहीं सेफ जोन जो है भोपाल, तिरुवनंतपुरम, मालदा, कोलकाता, रांची, मुंबई है। लेकिन जब आरआरबी जब कैंडिडेट चूज करेंगे तो काफी चीजें बदलने की संभावना है। ये सेफ जोन डेंजर जोन हो जाएगा, यही रेड जोन आपको सेफ जोन भी हो सकता है। कहना मुश्किल है क्या होगा भविष्य में। फिलहाल तो जानकारी यही है कि फिलहाल अभी यही पर पोस्ट कंपटीशन देखने को आपको मिल रहा है। लेकिन अगर आरआरबी चेंज होता है तो ये जो है आपको काफी बदलने की संभावना है। बाकी आप अपना नीचे कमेंट करके बताइए कि अगर आपको मौका मिलता है आरआरबी चेंज करने का तो आप कौन सा आरआरबी चूज करिएगा, ठीक है। अगर आप कहीं से तैयारी कर रहे हैं एलपी का, तो आपको एक बार हम कहना चाहेंगे अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड करिए और एलपी का कोर्स ज्वाइन करिए। बहुत ही कम प्राइस है, ज्यादा नहीं है। आपको प्राइस भी बता देते 111 का है, जिसमें आपको काफी सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे आपके तैयारी के लिए। मिलता अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।